आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इsoteric नॉलेज ऑफ माइंड, इस विषय के ऊपर, टाइटल के ऊपर आपके सामने कुछ बातें रखी जाएंगी। ये विषय बहुत व्यापक है और बहुत लंबा वीडियो इसमें हो सकता है, इसलिए संक्षेप में ही बातें आपके सामने रखी जा सकती हैं। यानी रहस्यात्मक ज्ञान की बात की जा रही है। और मानी बात है कि रहस्यात्मक ज्ञान का क्या मतलब है कि जैसे हमारी अपनी चेतना है, हमारा अपना ज्ञान है, हमें अध्ययन करना पड़ता है, पुस्तकें पढ़नी पड़ती हैं, तब जाकर के कहीं ज्ञान हम एक्वायर कर पाते हैं, अर्जित कर पाते हैं। मेहनत परिश्रम करनी पड़ती है लंबे समय से। लेकिन देखने में आता है कि कुछ ऐसे सिद्ध पुरुष रहते हैं जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है उसे हमारी मेमोरी से डिलीट कर देते हैं, हटा देते हैं, गायब कर देते हैं। और ऐसा भी देखने में आता है कि हम बैठे हुए हैं दूर किसी सिद्ध पुरुष के पास और हमारे मन में क्या चल रहा है वो सिद्ध पुरुष जान लेते हैं और जो ज्ञान उन्होंने हमसे छीन लिया उसको दे भी देते हैं। अब ये क्या, ये सब तो रहस्य की ही बातें हैं। यानी आत्मा की जो शक्ति है वो बहुत व्यापक है। ऐसा देखने में आता है, बड़े बड़े संत ऐसे रहे हैं कि आप उनको देखेंगे इधर जा रहे हैं और कहीं और दिखाई पड़ेंगे, किसी और इलाके में चले गए। और इस प्रकार की चीज़ें आपको हर धर्म में दिखाई पड़ेंगी। इसलिए ये नहीं, ये जो रहस्यात्मक ज्ञान की बात आ रही है यही हमारी चेतना से संबद्ध है। ये बड़े बड़े योगी सिद्ध पुरुष ऐसे रहे हैं जो मन में हमारे क्या चल रहा है जान लेते हैं और हमारी कोई भी समस्या चल रही है उसका निदान भी दे देते हैं। वो बता देते हैं कि हमारी ये समस्या है, इसका समाधान क्या होगा। लेकिन आम लोगों के लिए ये सब संभव नहीं है। ये सारी बातें इसी रहस्यात्मक ज्ञान में आ जाएगी, एसोटेरिक नॉलेज ऑफ माइंड में आ जाएगी। ये रहस्य है ये। और सबके अंदर ये एक शक्ति होती है। जैसे कुंडलिनी का विचार है, रीढ़ की हड्डी जो हमारे निचले लेवल पर मूलाधार चक्र में एक सांप की जैसे कुंडली होती है, वैसे ही एक ऊर्जा है, वो एनर्जी है, आध्यात्मिक शक्ति है, पावर है। उसको मस्तिष्क तक लाया जाता है, विभिन्न प्रकार के चक्रों से गुजरती हुई ऊपर आती है, वो सुप्त रहती है, उसको जगाना पड़ता है। यानी सोई हुई रहती है वो, उसको एक्टिवेट करना पड़ता है प्रक्रिया के तहत। और आपको इसमें योग में और तंत्र मंत्र में सारी चीज़ें दिखाई पड़ेंगी। उसको भी जगाया जाता है, तब वो मस्तिष्क तक आती है और फिर उसके बहुत सारे लाभ मिलते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि हम मन को कैसे समझें। एक तो हमारा सामान्य व्यवहार होता है और एक रहस्यात्मक ज्ञान होता है और एक हमारा सामान्य जीवन होता है, उसमें बहुत सारी समस्याएं चलती हैं। लेकिन अगर हम अपनी शक्ति का आकलन करें, मूल्यांकन करें, अंदर उतरे, ध्यान में कुछ समय व्यतीत करें, देखें कि हमारे अंदर कौन कौन सी कमी कैसे दूर होगी। वो तो ध्यान के माध्यम से होगी। हमको ध्यान करना पड़ेगा, तब हमें पता लगेगा कब हम क्रोधित हो जाते हैं, कब भावनाएं हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल कभी कभी लोग हो जाते हैं, या ऐसी कोई कंडीशन क्रिएट हो गई कि हमें प्रतिक्रिया देनी पड़ रही है, जबकि वहाँ हम रुक भी सकते थे लेकिन हम रुके नहीं। तो व्यक्तिगत रूप से बहुत सारी दुर्बलताएं, कमज़ोरियां रहती हैं, उनको कैसे दूर किया जा सकता है। जो बड़े बड़े योगी होते हैं, संत होते हैं, वो जल्दी क्रोधित नहीं होते, शांत रहते हैं। उनको कितना ही बुरा कोई कह क्यों ना दे, कुछ भी कहानी पहुंचा दे, तब भी कोई प्रतिकार नहीं करते हैं। तो कैसे है, उन्होंने अपने को कंट्रोल में रखा हुआ है, नियंत्रित किया हुआ है। तो कैसे नियंत्रित किया हुआ है, कहीं ना कहीं आंतरिक ज्ञान, अपनी चेतना को उन्होंने मजबूत बनाया, चिंतन मनन करके काफ़ी गहराई में उतर गए हैं वो व्यवहार की, चेतना की, जिसके वजह से वो आत्मनियंत्रण की एक स्थिति पैदा हो जाती है। तो मन जो होता है उसकी एक प्रकृति होती है, मन की शक्तियाँ होती हैं, चेतना के स्तर होते हैं। अब मन की जो प्रकृति है, उसकी शक्ति है, इसको हम कैसे समझेंगे। ये तो ध्यान करने के बाद हम अपने स्वरूप को देखेंगे कि हम कैसे व्यवहार करते हैं, हमारा स्वभाव क्या है, हमारे अंदर किसी काम को करने की कितनी लगन होती है, कितनी लगन है कि इस काम को हम कैसे करते हैं, हमारा स्वभाव क्या है, कितने ईमानदार हैं। ये तो सब तभी हम अपना मूल्यांकन कर पाएंगे जब हम ध्यान की अवस्था में बैठेंगे, देखेंगे। और फिर अपनी कमज़ोरियों को कैसे दूर किया जा सकता है, उसके लिए कोई ना कोई उपाय निकालेंगे। पुस्तकें हैं, उसमें पढ़ेंगे किस तरह से डेवलप किया जाता है अपनी चेतना को। आत्मशक्ति का विकास जो है वो एक बहुत बड़ा एक क्षेत्र है। तो इस रूप में अगर देखें तो भावना तो मन में रहती ही है, विचार भी मन में आते हैं और व्यवहार भी मन से ही संबंधित है। ये सब हमें प्रकट करना पड़ता है। अब हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए, बड़े बड़े ज्ञानी लोग रहते हैं लेकिन व्यवहार के मामले में कमज़ोर दिखाई पड़ते हैं।
व्यवहार का मतलब ये होता है कि उसमें हम समाज के तहत जीवन जी रहे हैं, और समाज में जब हम लोगों के साथ जीवन जीते हैं तो हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां रहती हैं। एक नैतिक भी कहीं ना कहीं दायित्व रहता है। जैसे हमारी किसी के साथ मित्रता है, किसी को कोई समस्या आ गई और सामने वाले ने हमसे मदद के लिए कहा, हम मदद नहीं कर सके, लेकिन उसके बाद फिर हम पूछें कि आपकी हेल्प हुई कि नहीं हुई। अगर हम नहीं कर सकते तो कम से कम फ़ोन करके या जा करके पूछें हम, ये हमारी जिम्मेदारी आ जाती है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं और किसी तरह की कोई खबर नहीं लेते हैं तो ये नैतिक रूप से उचित नहीं माना जाएगा, क्योंकि हमारा संबंध है। तो हमें दूसरों का ध्यान भी रखना है, और ये रिस्पांस की बात होती है, व्यवहार की बात है कि हम कितने, हमारे अंदर कितनी एबिलिटी है कि हम व्यवहार को कितनी बारीकी से समझते हैं कि कहाँ पे हमको किस तरह का एक्शन करना है, किस तरह की गतिविधि को करना है। ये चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। बड़े बड़े ज्ञानी होते हैं लेकिन बहुत से मामले में शांत तो हो जाते हैं, जबकि उनका संबंध रहता है, उस संबंध के साथ न्याय नहीं कर पाते। तो ज्ञान होना एक अलग चीज़ होती है। जैसे बड़े बड़े सूफी संत रहा करते थे, ऋषि मुनि, तो वो पहले प्रशिक्षण इसी देते थे कि अहंकार हमारा समाप्त हो जाए। तो इसके लिए हमें लकड़ी जो है काटनी पड़ती थी, जो कुछ ढोना पड़ता था, सामान लगातार काम कर रहे हैं तो हमारी जो अनुभूति जिसमें ईगो, अहंकार है, वो दब जाता था, उसको फिर मार दिया जाता है। तब जाकर वो आध्यात्मिक शक्ति, एक वैसा ज्ञान किसी को दिया जाएगा। जब हमारे अंदर सारी अभी दुर्बलता है, अहंकार सक्रिय है, और हमको कोई आध्यात्मिक ज्ञान कैसे दिया जाएगा? उसका रिटेंशन नहीं हो पाएगा। रिटेंशन के लिए ज़रूरी कि अंदर से हम शुद्ध हो जाएं, और उसके लिए प्रशिक्षण देते थे पहले लोग। आश्रम हुआ करते थे, खानकाहें हुआ करती थी, ये सब अलग अलग धर्मों में अलग अलग विधि व्यवस्था थी। प्रशिक्षित करने के बाद वो ज्ञान दिया जाता है, तब जाकर के लोगों के साथ व्यवहार करना है। क्योंकि इस प्रकार के जो आध्यात्मिक लोग होते हैं, जो समाज के अंदर आते हैं, तो वहाँ उनके व्यवहार में पूरा परफेक्शन रहता है, पूर्णता रहती है, कमी नहीं रहती, और बहुत शांत भी होते हैं। तो ये भावना हमारी रहती है, तो ये भावना हमारी अच्छी भी होती है, और कहीं न कहीं भावनाओं के वजह से हमारे अंदर बहुत सारी कमज़ोरियाँ भी आ जाती हैं, वीकनेस भी है। तो किस स्तर पर हम भावना के किस मामले में कमज़ोर पड़ रहे हैं, उसका विश्लेषण हम ध्यान के माध्यम से करेंगे, फिर उसको दूर करेंगे। तो भावनाओं को हम प्यूरीफाई करेंगे, शुद्धि ले आएंगे। इसी आधार पर विचार के अंदर है, हमें अपने विचार को सही करना होगा, और व्यवहार भी हमारा सही होना चाहिए। और ये सब कब होगा? जब मन हमारा क्या होगा? मन के अंदर नियंत्रण होना चाहिए हमारे। जब हम मन को नियंत्रित करेंगे, ध्यान और बहुत सारी उपाय हैं, उसके माध्यम से जब उसको नियंत्रित कर लेंगे, तो हमारा व्यवहार जो है वो एकदम सुसंगत रहेगा, सही रहेगा। तो आध्यात्मिक विकास बहुत ज़रूरी है, और ये रहस्यात्मक ज्ञान का सबसे बड़ा एक मुख्य उद्देश्य है कि किस तरह से हमारे अंदर आध्यात्मिकता का विकास हो। आध्यात्मिकता का विकास का मतलब है हमारे अंदर पूर्णता होती है, व्यवहार में भी, आचरण में भी, सब में पूर्णता दिखाई पड़ेगी। इस प्रकार के बड़े बड़े संत, उनके व्यवहार में पूरा परफेक्शन रहता है। वहाँ बैठने में लोगों को अच्छा लगता है। जो संत महात्मा होते हैं, उनके पास बैठने में क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि उनका व्यवहार अच्छा होता है, अपनी चेतना को उन्होंने विकसित किया हुआ है। तो अब भावना, विचार और व्यवहार, इनकी समझ जो है वो सब रहस्यात्मक ज्ञान में सारी बातें आ जाती हैं। इसी तरीके से हम देखें, तनाव है, भय है, भ्रम है, संदेह है, शक है, ये सारी चीज़ें हमारे कहीं ना कहीं अंदर से तो जुड़ी हुई हैं। सब जो चेतना है हमारी है, हमारी सोच है, ये पूरा आंतरिक अंतःकरण से जुड़ा हुआ मामला है ये। इसलिए वो सब रहस्यात्मक चीज़ें कि भय कैसे पैदा हो जाता है। अब उसमें बहुत सारी बातें हैं। एक चेतन मन हमारा होता है, कॉन्शियस माइंड होता है, सब कॉन्शियस माइंड होता है, अनकॉन्शियस वाला भी होता है, बहुत सारे उसके लेयर हैं। भय की उत्पत्ति कैसे हो रही है, उसके रहस्य को जाने, हम क्यों भयभीत हो जाते हैं, क्या हमने ऐसा देख लिया था, क्यों डर रहे हैं, ये पूरा उसका विश्लेषण किया जाता है, इसको दूर किया जाता है। भ्रमात्मक स्थिति भी रहती है, तनाव भी आ जाता है, क्यों तनाव आ रहा है, किसी न किसी विषय से जुड़ा हुआ तनाव होता है, तो उसका कितना विश्लेषण कर सकते हैं हम। क्यों कभी कभी क्या होता है कि हम किसी चीज़ को सिर्फ फील करते हैं, लेकिन दूसरी और रेमेडी भी रहती है, उपाय रहते हैं, लेकिन उसको हम उपाय नहीं तलाश पाते हैं, सिर्फ भयभीत और कहीं ना कहीं तनाव वाले विषय से जुड़ करके उसी को हम कहीं ना कहीं पीड़ा उठाते रहते हैं। जबकि अगर हम उसी तनाव का जो विषय है, जो तनाव दे रहा है, तो दूसरे और भी ऐसे विषय हैं जहाँ से उसको नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन क्षमता नहीं रहती है, क्योंकि हमने अपना एक आंतरिक उतना विकास नहीं किया कि हम उसको काउंटर कर सके, तो नहीं कर पाते हैं और तनाव उठाते रहते हैं। जबकि दूसरे जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो बता देंगे कि ये आप इस समस्या से ग्रसित हैं, तनाव है, तो चलिए देखिए ये इस वजह से, अब आप इस विकल्प को अपना लिए तो ये दूर हो जाएगा। बच्चों कोई ना कोई उपाय बता देते हैं, रास्ता बता देते हैं। इसी तरह से संदेह और शक में बहुत सारे लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं
फंसे हुए रहते हैं, शक करते हैं, हर मामले पर उनको शक रहता है, बहुत सारे मामले पे। ये तो शक कैसे पैदा हो जाता है? ये सारी बीमारी हमारे अंदर से जुड़ी हुई है और ये तभी सही होगी, इसकी शुद्धि करनी पड़ेगी। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें सारी चीज़ें, आदत, व्यवहार, ये सब हमारी प्रवृत्ति सब उसमें रहती है, जिसके वजह से, क्योंकि वो कॉन्शियस जो हमारा माइंड होता है, चेतन मन होता है, उसमें सारी चीज़ें आती रहती हैं। और जो अचेतन मन होता है, अनकॉन्शियस माइंड, वो थोड़ा नीचे होता है, उसमें जो भयानक जो चीज़ें होती हैं, ज़्यादा विकार होते हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं, वो ऊपर इतना आ नहीं पाते हैं। तो व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों के लिए कि हमारा व्यक्तिगत सही विकास हो, हमारा समाज के अंदर क्योंकि उठना बैठना है, तो संतुलित सामाजिक जीवन हमारा हो सके, इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे अंदर जो दुर्बलताएं हैं तरह तरह से समय समय पर प्रकट होती रहती हैं, उनका तो कोई समाधान निकले, कैसे निकलेगा? और बहुत सारे लोग इसी में फंसे रहते हैं, उम्र बीतती चली जाती है, उसका कोई हल निकल नहीं पाता है। उसकी वजह यह है कि हम अपने लिए कोई एक टाइम सेट नहीं करते हैं कि हम ध्यान में बैठें, और हमको पता रहता है कि हमारे अंदर कौन सी कमज़ोरी है, या ज़्यादा बात करने की है, ज़्यादा सोचने की है। हम तो अपनी कमज़ोरी से परिचित रहते हैं, तो उसको हम लिखें कौन कौन सी कमज़ोरी हमारी है, और उसके फिर फाइंड आउट करें उसके रीज़न को ध्यान के माध्यम से, और फिर कैसे उसका समाधान होगा। प्रयास करने से ही हल हो सकता है सारी चीज़ें। तो आत्म जागरूकता, ये सेल्फ अवेयर होना पड़ेगा हमें। इसके लिए क्या है कि अवचेतन मन जो हमारा होता है, ये जो अवचेतन मन हमारा होता है, सबकॉन्शियस माइंड, इसके अंदर बहुत सारी बातें रहती हैं, हमारी प्रवृत्तियां, आदतें, सब कुछ इसमें रहती हैं। तो इसके लिए आपको योग में आप देखेंगे कि योग से, ध्यान से शुद्धि की जाती है। हमको अपनी बुराइयां पता होती हैं, तो उसको हम कहीं ना कहीं ध्यान के माध्यम से ठीक करने का प्रयास करते हैं। इसी तरीके से एक अति चेतन मन भी होता है, सुपर कॉन्शियस माइंड भी होता है, जिसके माध्यम से ब्रह्मांड के साथ हमारी चेतना कहीं ना कहीं संबद्ध हो जाती है। इसी तरीके से हम देखें, अंतर्ज्ञान भी होता है, पावर ऑफ इंट्यूशन है, जो हमारा अंतर्ज्ञान की शक्ति भी है। अब बहुत से ऐसे मामले होते हैं कि हम जान जाते हैं, हम किसी को कोई जिम्मेदारी दे रहे हैं, कार्य दे रहे हैं, हमको पता लग जाता है कि ये नहीं कर पाएंगे, या चेहरा देख के हम बता देते हैं कि ये धोखा दे सकते हैं, ये रास्ते से भटक सकते हैं, या बेईमानी कर सकते हैं। हमें अंदर से ये फील होता है, कहाँ से, ये तो रहस्यात्मक चीज़ तो ही है, अंतःकरण से ये चीज़ हमारे निकलती है कि अगर हम ये काम करेंगे तो फिर ये काम नहीं हो पाएगा। ये कहीं ना कहीं ऐसा होता रहता है, कुछ संकेत हमको मिलते रहते हैं। जब हम कोई काम करने जाते हैं तो कुछ संकेत प्रकट होने लगते हैं, उन संकेतों के माध्यम से हम समझ लेते हैं कि इस काम को करने जा रहे हैं, ये काम नहीं हो पाएगा। लेकिन कभी ऐसा हो, ये तो एक अनुभूति की बात है, लेकिन ये पूर्णता उसमें नहीं है। लेकिन हाँ, ये कहीं ना कहीं एक संकेत, विकल्प, ये सारी चीज़ें लोगों के साथ रहती हैं। लोग मान भी लेते हैं कि इस दिन मैं ये काम नहीं करूँगा, या इस समय ये मैं काम नहीं करूँगा, क्योंकि इतना उन्होंने देखा है कि वो काम हुआ नहीं कभी, तो मान लिया कि ये समय सही नहीं है। जबकि वास्तविकता अलग होती है। अगर हम लगातार उसको करते रहें तो वो समय सही हमारा हो जाएगा। घड़ी या समय, उसमें कहीं कोई विकार विकृति नहीं रहती। लेकिन अब हमने एक बैठा लिया है अपने चेतना में उस विषय को, तो इसलिए अपने को ओपन रखने की ज़रूरत है। हम किसी चीज़ से परेशान ना हो कि कोई नंबर हमको दिख रहा है या कोई ऐसी परिस्थिति बार बार प्रकट हो रही है, हमारा काम रुक जाता है, तो उससे भयभीत होने लगे। ये सारी चीज़ें तो रहेंगी, हम संसार में जी रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें प्रकट होती रहती हैं, इसलिए अपने को ओपन करने की ज़रूरत है माइंड को। लेकिन कुछ लोग ऐसा विश्वास करके चलते हैं, मानते हैं, उनको संकेत लगता है कि ये चीज़ प्रकट हो रही है, ये काम नहीं होगा। इस प्रकार की शक्ति भी कहीं ना कहीं रहती है, अंतर्ज्ञान की शक्ति। तो मन की एकाग्रता भी एक बहुत बड़ा विषय है, ये भी अंतर्ज्ञान से ही जुड़ा हुआ है कि हमारा मन एकाग्र क्यों नहीं हो पा रहा है, उसके पीछे क्या है, कैसे एकाग्र किया जाए। तो ध्यान से हमें मन को विभिन्न प्रकार के विषयों से हटाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हमारी जो इच्छा होती है वो बहुत विस्तृत होती चली जाती है, और मन लगातार जो है अपनी इच्छा के प्रति, जब हमने उसको कोई एक दे दिया टास्क, मन को अपना कोई चाहा हुआ विषय मन को दे दिया, तो फिर उसमें वो आसक्त तो हो जाता है और लगातार उधर जाता है। तो इस आधार पर मन की जो एकाग्रता है उसको स्थापित करने का काम भी रहस्यवाद में रहता है। और ये कुंडलिनी और ऊर्जा का ज्ञान जो है, वो ये सपने के अंदर तरह तरह के प्रतीक दिखाई पड़ते हैं। जो स्वप्न का ज्ञान है, तो बाकायदा स्वप्न में तो बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई हैं। तो इस आधार पर स्वप्न के माध्यम से भी हम अपने आंतरिक चेतना, जो हमारी आंतरिक चेतना, उसमें क्या घटना घट रही है, किस प्रकार की हमारी अवस्था है, क्यों इस प्रकार के स्वप्न आ रहे हैं, सबकी व्याख्या की जाती है। तो आत्म साक्षात्कार कैसे होता है और कर्म और मन का क्या संबंध है,
यानी मन और कर्म इनका क्या संबंध है, ये सब रहस्यात्मक पावर ऑफ इंट्यूशन में ही सब रहस्यात्मक चीज़ें चली जाती हैं। ये माया और भ्रम का ज्ञान और रहस्यवादी अनुभव, ये सब इसी में आ जाएगा पूरा। ये बहुत व्यापक विषय मतलब है ये। अगर हम इसका अगर देखें, इसके लिए बाकायदा पूरी पुस्तकें लिखी गई हैं रहस्यवाद के ऊपर। तो कुल खुलासा ये है कि हमें ध्यान के माध्यम से एक समय अपने लिए ऐसा निकालना चाहिए कि हम ध्यान करें, जो हमारी वीकनेस है, कमज़ोरियाँ जो भी हम इसको महसूस करते हैं, उसके कारणों को जानने का प्रयास करें, उसके पीछे कौन से कारण है। जब हम उनके कारणों पर जाएंगे, देखेंगे, ध्यान करेंगे, तब हम कोई विकल्प निकाल सकते हैं। हमें पता लगेगा कि हम तो ऐसे ही डर रहे थे, ये हमारा एक भ्रम है। बहुत सारी भ्रमात्मक अनुभूति भी हमको होती रहती है, हमने खुद ही भ्रम में पड़े रहते हैं, डर जाते हैं। बहुत सारी घटनाएं जब हम देखते हैं एक जैसी होने लगती है, तो हमको फिर कहीं ना कहीं हमारे अंदर डर बैठ जाता है कि अब ये लक्षण प्रकट हो गया है, अब हमारा काम रुक जाएगा। तो ये हमने खुद अपने अंदर इस डर को बैठाया, उसके पीछे कोई तार्किक कारण नहीं है। तो रहस्यवाद के अंतर्गत अगर हम देखें तो जितने महात्मा महापुरुष हैं, उनको तो इस प्रकार की कहीं कोई चीज़ दिखाई नहीं पड़ती, कोई लक्षण, कोई संकेत, ऐसा तो कुछ नहीं रहता है। वो तो हर चीज़ को एक कंट्रोल में, उनके सारी चीज़ें कंट्रोल में रहती है, इसलिए कि जो हमारी चेतना होती है वो तो पूर्ण है, वो उसके अंदर कोई कमी तो है नहीं है। इसलिए हमें अपने अंदर जो संसार से जुड़ा हुआ हमारा एक भौतिक शरीर है, जो मन है, उसके अंदर जो विभिन्न प्रकार के संस्कार चले गए हैं, बहुत सारी हमारी प्रवृत्तियाँ, आदतें, उनको प्यूरिफाई करने की ज़रूरत है। जब हम उसको शुद्ध कर लेंगे तो अपनी चेतना तक पहुँचने लगेंगे, जहाँ ज़्यादा परफेक्शन है। और यही रहस्यवाद का मुख्य उद्देश्य भी है कि आध्यात्मिक विकास किया जाए, अपनी आत्मा तक पहुँचा जाए, क्योंकि आत्मा ही क्या है, वही तो पूर्ण है वो। तो यहीं पार्वती दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।